फ्रेंड्स, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे चैनल एक एचडी क्लास में। आज हम लेके आ गए हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके क्वेश्चन जो हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे कि पेट एग्जाम, आईएएस की, यूपीएससी, हर एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसको हम लेके आ गए हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, देखिएगा। पहला क्वेश्चन हमारा कह रहा है, आधुनिक मान्यता के अनुसार सौरमंडल में कितने ग्रहों की उपस्थिति माने जाते हैं। तो इसका जो आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए, जिसको पता हो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताते चलिए, नहीं तो हम तो बताएंगे ही, जिसको पता होगा बताएंगे। ये तो बहुत ईजी सा है, शायद हर एक विद्यार्थी को ही पता होगा। तो कितने ग्रह हमारे हैं दोस्तों, बताइए जल्दी से। तो देखिए इसका सही जवाब होगा 9। हमारे जो सौरमंडल में ग्रह कितने हैं, उनकी संख्या 9 है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कह रहा है, पृथ्वी पर जीवन का उद्भव कितने वर्ष पहले हुआ था या पूर्व हुआ था। इसको जब लोग कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में। देखिए इसका होगा हमारा 3.5 करोड़ वर्ष पूर्व क्या था हमारे पृथ्वी पर, ठीक है। कितने वर्ष पुरानी है, पूर्व जीवन का उद्भव हुआ था, तो 3.5। यदि हमसे पूछता कि हमारी पृथ्वी कितनी पुरानी है, तो उसको हम बोलते हैं 4, ठीक है। 4 वर्ष पूर्व क्या है हमारे, 4 करोड़ वर्ष पूर्व हमारी पृथ्वी पुरानी है। कहीं कहीं पे देखिए ये भी दिया रहता है, तो इसमें दोनों में कन्फ्यूजन रहता है। ये भी दिया रहता है पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में, और ये भी दिया रहता है, दोनों दिया रहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पाकिस्तान की राजधानी क्या है, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि पेट एग्जाम के लिए है। पेट एग्जाम में ये बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो ये जो पेट एग्जाम की तैयारी करे उसको तो इम्पोर्टेंट ही समझे पेट एग्जाम वाले। देखिए इसका आपका सही जवाब होगा इस्लामाबाद। इस्लामाबाद जो है पाकिस्तान की राजधानी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, बांग्लादेश की राजधानी। ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पेट एग्जाम के लिए, ये सब आप लोग ध्यान रखिएगा। जिसको पता होगा वो कमेंट बॉक्स में बताते चले। देखिए बांग्लादेश की राजधानी क्या होगा, ढाका होगा। और एक ये भी पूछता है कि मुद्रा क्या होगा। इसकी मुद्रा देखिए, बांग्लादेश की राजधानी क्या है, ढाका, और मुद्रा क्या है, तो उसका जो मुद्रा है वो है टका, ठीक है, उसको टका बोलते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने की थी। आपके ऑप्शन सामने दिखाई दे रहे हैं, डार्विन, आर.के. शर्मा, राय बहादुर, दयाराम साहनी, आर्यभट्ट। तो कौन होगा दोस्तों, बताइए जल्दी से। तो ये हमारा होगा राय बहादुर, दयाराम साहनी। इन्होंने क्या की थी, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की थी। कब की थी ये क्वेश्चन आगे हम बताते हैं, ठीक है। आगे भी क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, ये देखिए मिला हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी। तो ऑप्शन आपको देखिए दिखाई दे रहे हैं। तो इसमें आपका सही जवाब क्या होगा, बताइए जल्दी से। तो इसका जवाब होगा 1921 में उन्होंने क्या की थी, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने, जो ऊपर हमने बताया दयाराम साहनी ने किया था, ठीक है। तो इन्होंने किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 है, सिंधु घाटी सभ्यता की कैसी सभ्यता है। तो गांव की सभ्यता है, नगरी सभ्यता है, चीनी सभ्यता, इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा दोस्तों इसका, तो इसका होगा नगरी सभ्यता। इसको हम नगरी सभ्यता बोलते हैं जो सिंधु घाटी सभ्यता है, ठीक है। नहीं, ये नगर की तरह लोग यहाँ पे निवास करते थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 हमारा है, बौद्ध धर्म का संस्थापक कौन है। स्वामी दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय, गौतम बुद्ध, केशव चंद्र सेन। बताइए जल्दी से कमेंट बॉक्स में आप लोग। तो देखिए इसका जो सही जवाब होगा, ठीक है, इसका जवाब होगा ये गौतम बुद्ध थे जिन्होंने बौद्ध धर्म की स्थापना की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। गौतम बुद्ध के बचपन का क्या नाम था। सिद्धार्थ, शंकर, सुधोधन और हरिश्चंद्र। तो क्या नाम था, तो सही जवाब होगा सिद्धार्थ। इनके बचपन का नाम क्या था, सिद्धार्थ था। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। जैन धर्म के संस्थापक कौन थे। स्वामी दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय, ऋषभ देव, विवेकानंद। कौन थे दोस्तों, बताइए जल्दी से। तो इसका सही जवाब होगा ऋषभ देव। इन्होंने क्या किया था, जैन धर्म की स्थापना की थी। राजा राम मोहन राय जो थे ये ब्रह्म समाज के संस्थापक थे। स्वामी दयानंद सरस्वती जो थे ये आर्य समाज के संस्थापक थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। मौर्य वंश के संस्थापक कौन था। चाणक्य, चंद्रगुप्त मौर्य, विष्णुगुप्त, बिंदुसार। कौन था, ये तो शायद सबको पता होगा किसका कौन था, चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। ये चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु चाणक्य थे, जिनको हम कई नामों से जानते हैं, जैसे विष्णुगुप्त हो जाएगा, चाणक्य, ठीक है। तो बहुत सारे नाम इनके थे। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 हमारा है, चंद्रगुप्त मौर्य को और किस नाम से जाना जाता है। चाणक्य से, विष्णुगुप्त से, अशोक से, उनमें से कोई नहीं। बताइए दोस्तों किस नाम से जाना जाता है चंद्रगुप्त मौर्य को। दोस्त क्वेश्चन को जरा ध्यान से पढ़िएगा, चंद्रगुप्त मौर्य को किस नाम से जाना जाता है, ना कि चाणक्य को, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए विष्णुगुप्त और चाणक्य तो एक ही का नाम है, ठीक है।
और तो बचेगा क्या, अशोक, यानी हम चंद्रगुप्त मौर्य को अशोक नाम से जानते हैं। ठीक है, जिनका दूसरा नाम है, जो कि आप लोग देखे होंगे सिक्के पे अशोक का चिन्ह बना हुआ, इन्हीं से लिया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 हमारा है, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, चाणक्य और श्रीगुप्त। तो कौन था दोस्तों, बताइए जल्दी से आप लोग। देखिए तो इसका सही जवाब होगा श्रीगुप्त। ठीक है, श्रीगुप्त जो थे गुप्त वंश के संस्थापक थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 14 हमारा देखिए क्या कर रहा है, हर्षवर्धन का, ठीक है, हर्षवर्धन किसका पुत्र था? हर्षवर्धन किसका पुत्र था, ये हमसे पूछ रहा है। तो आपके विकल्प है प्रभाकर वर्धन, शशांक, हेनसांग, उनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा दोस्तों, ये होगा प्रभाकर वर्धन का क्या था, ये पुत्र था हर्षवर्धन। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ, रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी? ये क्वेश्चन पूछ रहा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी पूछता है कभी कभी कि पहली मुस्लिम शासिका कौन थी? तो रजिया सुल्तान थी, इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। तो इसमें ऑप्शन दिया है बलबन की, दिल्ली की, इल्तुतमिश की, कुतुबुद्दीन ऐबक की। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, यहाँ पे कुछ और होना चाहिए था, लेकिन दिल्ली हो गई। चलिए कोई मतलब नहीं, हमको ऑप्शन से मतलब है कि ऑप्शन क्या सही होगा। तो इसका सही जवाब होगा इल्तुतमिश। इल्तुतमिश की क्या थी, ये पुत्री थी रजिया सुल्तान। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 हमसे कह रहा है, शाहजहाँ को और किस नाम से जाना जाता है? विकल्प हैं सलीम खां, खलीम, खुर्रम खां और अहमद लहरी और तानसेन। तो दोस्तों इसका जवाब लोग कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा, देखते हैं कितने लोग सही जवाब देते हैं। जो लोग पढ़ाई कर रहे होंगे वो तो सही जवाब दे देंगे कि शाहजहाँ को और किस नाम से जाना जाता है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी माना जाता है। तो इसका जवाब लोग कमेंट बॉक्स में दिए, अगले वीडियो में हम इसका जवाब बताएंगे। तो आप लोग देख लीजिए किसका सही है और किसका गलत है। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि ऐसी ढेर सारी वीडियो आपको सबसे पहले मिलते रहे। चलिए मिलते अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।